माय चैनल नेम इज़ टी अकेडमी। आज हम आपको बताएंगे अगर ट्रेडिंग क्या है उसके सिलसिले में थोड़ी हम बातचीत करेंगे कि उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोग उसके बारे में आगाही रखते हैं, कैसे हम उसके बारे में ट्रेड लेते हैं। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे कि असल में ट्रेडिंग चीज़ क्या है और उसके बारे में हम क्या जानते हैं। दरअसल ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ना कि एक पैसा कमाने की जगह। जो इंसान इसको बिजनेस समझ के करता है वो हमेशा कामयाब होता है। और अगर हम ये समझते हैं कि हाँ जी आज ये पैसा कमा लिया, डॉलर कमा लिए, आज के हमारे बन गए, बस ये ऐसा कुछ नहीं है। पहले इसको समझना पड़ता है, इस पर तजर्बा करना पड़ता है। जैसा कि हम इसको इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रो लेते हैं, ये क्या है, कैंडल्स क्या हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले हम इसकी स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं कि इसकी कितनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। इसकी टोटल 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, प्राइस एक्शन एंड मनी मैनेजमेंट। जैसा कि हम अब आज बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन एंड मनी मैनेजमेंट। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन वो है कि आप ये समझ लीजिए कि चार्ट की ज़ुबान बहुत से लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं कि जैसे कि हमें पता चल जाए कि इसको कैसे ट्रेड लेनी है, बाय की लेनी है, सेल की लेनी है। ये सब कुछ भी नहीं होता। इंडिकेटर पर इतना बिलीव नहीं करना चाहिए। जितना बंदा अपने एनालिसिस पे यकीन करता है उतना ही इंसान कामयाब होता है। इसलिए अगर हम प्राइस एक्शन का मतलब भी यही होता है कि खुद देखो, एनालिसिस करो और उस हिसाब से आप इंट्री लो, ठीक है। नेक्स्ट है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट वो होती है कि अगर हम $5 का एसएल लगाएंगे तो टीपी हम उसका $10 का लगाएंगे। मैं ये भी बताती चलूँ कि एसएल और टीपी क्या होता है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। आगे हम आपको ये बताते चलेंगे कि स्टॉप लॉस और टीपी क्या है, कैसे इसको करना है, सब अब सबको ये सब मेंटेन करना बताया जाएगा, ठीक है, बता दिया जाएगा। टोटल इसमें 3 ट्रेंड होते हैं। कितने? 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ये प्राइस एक्शन की बात हो रही है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड में दरअसल ये होता है कि मार्केट बाय जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है। और डाउन ट्रेंड में ये होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आती है। और साइडवे का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर नीचे, मतलब ना अप की तरफ जाती है ना डाउन की तरफ, बल्कि उधर ही उधर ऐसे साइडवे होती रहती है। उसको कहते हैं साइडवे, उधर ही खड़ी रहती है उन्हीं पॉइंट पर। सही है जी। अब टोटल कैंडल्स हैं हमारे पास 72। हम रीड करेंगे 12 भी हो सकता है हम इससे आगे भी आपको नॉलेज दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें, आपको इल्म में आए ट्रेडिंग क्या है, सब कुछ आपको इसके बारे में बताएं। आप इसको सीखें, समझें, इस पर तजर्बा करें। कम से कम आपको 2 साल तो कंफर्म है कि आप इसको सीखें ताकि आपको समझ आ जाए। आप एक बिज़नेस की तरह काम करें, ना कि एक आम जैसे कि मज़दूर की लगी, वो काम हुआ एक दिन का, मजदूरी लगी, ख़त्म, अगले दिन उसको टेंशन। ये काम नहीं करना हमने, ये काम करना है, इसको बाकायदा तरीके से सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं कोई काम भी हमारे साथ, कोई भी ऐसा कोई मुनाफा कुछ भी नहीं होगा। वक्त के तौर ऐसा लगता है हाँ हम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अचानक से मार्केट ऐसा मूव कर जाती है, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। अगर हम इस पर तजर्बा किया हुआ होता है तो हमें सही समझ आती है हाँ जी आज मार्केट बाय जाएगी तो नेक्स्ट ये इसका मूव इतना हॉरर हो जाता है कि वो डायरेक्ट डाउन आती है और हमारा सारा अकाउंट वॉश हो जाता है। और वॉश का मतलब ये होता है कि अकाउंट में बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारा लॉसेस कम हो तो हमें सबसे पहले सीखना होगा। आराम से सीखें, रोज़ का एक लेक्चर लें, उसको जहन में बिठाएं, अपनी कॉपी पे फिल करें। बहुत से लोग होते हैं उनको कंप्यूटर पे लगा देते हैं और हाँ जी भाई ये बाय जा रही है, ये डाउन जा रही है। ऐसे ट्रेडिंग ऐसे चलती नहीं है। किसने बोला ऐसे? बाकायदा तरीके से उसको हम कॉपी पे इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप सबको समझ आ जाए। नेक्स्ट है कैंडल। ये कैंडल होती क्या है? कैंडल आपको को हम दिखाएंगे, बाकायदा शो करवा रहे हैं हम आपको कि कैंडल एक, ये देखें, ये इसकी शेप होती है, इसकी ये होती है बॉडी, इसकी जिसामत, ये सारी इसकी बॉडी है।
ठीक है जी, इसकी बॉडी है। इसके ऊपर ये जो लगी हुई है ये पतली सी बारीक सी पिन की तरह, इसको हम शैडो भी कहते हैं यानी कि साया, एंड विक भी कहते हैं। एक ये बिल्कुल कैंडल की ये पूरी शेप कैंडल की है। इसको हम ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये होती भी यही है, एक लाल कलर की होती है, रेड कलर की होती है, एक ग्रीन कलर की, इनके सब्ज़ कलर की होती है। इसी के ज़रिए प्रॉफिट लॉसेज सब कुछ हमारा इसी के ज़रिए ही होता है। चलिए जी, चलते हैं कैंडल्स के कलर, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उससे आगे आपको हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल से बताएंगे कि कैसे मूव करती हैं, कहाँ से ओपनिंग इनकी होती है, कहाँ से क्लोजिंग होती है। ये एक ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग ओपनिंग जहाँ से होती है नीचे से ओपनिंग होती है और यहाँ पे जाकर क्लोजिंग हो जाती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कैंडल जहाँ से शुरू होगी, जैसे कि एक चीज़ की स्टार्टिंग भी तो होती है ना, स्टार्टिंग जहाँ से होगी और जहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम इसको ये कहते हैं, यहाँ पे इसकी ओपनिंग होगी और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होगी। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग उस वक्त होती है जब इसका टाइम ख़त्म हो जाता है, यानी कि 5 मिनट होता है इसका टाइम, 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, 4H होता है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। इसको बुलिश कैंडल कहते हैं, यानी कि ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना, यानी कि बुलिश कैंडल, इसको बुलिश कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल का मतलब होता है बरसना, नीचे आना। ठीक है जी, इसकी ओपनिंग ऊपर से होगी और क्लोजिंग नीचे आके होगी। सही है जी, यानी कि ये यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से बनना स्टार्ट होगी और नीचे आ जाएगी। इसको कहते हैं बियरिश कैंडल। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।